दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में इन दिनों एक सवाल घूम रहा है और वो ये है कि क्या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को किसी बगावत का डर है? क्या उनके पार्टी के भीतर कोई फूट पड़ सकती है? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल इन दिनों इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी आई है। आपको बता दें कि शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पेश किया गया एक ऐसा प्रस्ताव जो इसी बात की ओर इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, वो प्रस्ताव क्या है और क्यों ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे को भी अब अपने भीतर यानी शिवसेना के भीतर जो उनकी पार्टी है उसमें बगावत या फूट का डर सताने लगा है। आपको याद होगा दोस्तों, 3 साढ़े 3 साल पहले की बात है जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना दो हिस्सों में टूट गई थी। बड़ी बगावत इसने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया था। शिवसेना जैसी पार्टी दो हिस्सों में बट गई थी और बहुत सारे नेता विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में अलग हो गए थे। इसके बाद तो आपको पता ही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी चली गई और उनका चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे के पास चला गया। और उसके बाद देखा गया कि कई मध्यवर्गीय और जो शाखाएं होती हैं, जो जो मुंबई में रहते हैं उनको पता होगा, जो मुंबई के बाहर उनको बता दें कि बहुत सारी शिवसेना की शाखाएं होती हैं, मध्यवर्गीय ऑफिस होते हैं जहां से तमाम नगर सेवक और बाकी के जो नेता हैं वो काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं ग्राउंड लेवल पे। तो काफी कुछ ऐसी चीजें जो है वो एकनाथ शिंदे के पास भी चली गई, जिसके बाद देखा गया कि उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना पहले के मुकाबले कमजोर दिखने लगी थी। अब ऐसी ही बातें वापस उठने लगी हैं कि क्या दोबारा ऐसा हुआ तो एकनाथ शिंदे के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो अभी हुई है बीते दिनों, अब उसकी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें कुछ प्रस्ताव, महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें से शिवकोश, शिवसेना विश्वस्त संस्था की स्थापना का प्रस्ताव जो है वो दिया गया, जो कि ध्यान खींचने वाला है। अब आप सोचेंगे कि ये जो संस्था है, शिवकोश शिवसेना विश्वस्त संस्था, ये क्या है और क्यों ये ध्यान खींचने वाली है, वो भी आपको बताएंगे। देखिए, दरअसल क्या हुआ था दोस्तों कि जब हमने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे नेता, विधायक और कई सारे नेता जो हैं वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। उस दरमियान बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों के लिए नई थी। लेकिन उस घटना से जो है सबक लेते हुए एकनाथ शिंदे एहतियातन पहले ही कदम उठा लेना चाहते हैं ताकि कल को अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो एकनाथ शिंदे मजबूत रहें। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो संस्था बनाई जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब कैसे हो सकती है, वो भी आपको हम बताते हैं दोस्तों। अब देखिए, एकनाथ शिंदे को अच्छी तरह पता है कि पार्टी में फूट के बाद ठाकरे के हाथ से कई मध्यवर्गीय कार्यालय और शाखाएं कैसे निकल गई और इसीलिए अब एकनाथ शिंदे सतर्क होकर कदम उठा रहे हैं। शिवसेना के विधायक, सांसद और नेताओं के अलग होने के बाद स्थानीय स्तर पर पार्टी के कार्यालय और शाखाएं शिंदे गुट के पास चले गए। इन कार्यालयों और शाखाओं पर शिंदे गुट के नेताओं का दावा है और बाद में देखा गया कि काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो शिवसेना मध्यवर्गीय कार्यालय, जो शाखाएं हैं, जो बनाया जा रहा है अभी शिवसेना शिवसेना विश्वस्त संस्था के इसके अंतर्गत आएंगे। यानी जो शिवसेना के जितने भी कार्यालय हैं या मध्यवर्ती कार्यालय हैं, ये सब कुछ जो है अब शिवसेना, जो शिवकोश शिवसेना विश्वस्त संस्था है, उसके अंतर्गत अब आएंगे। अब इससे होगा क्या, इनका प्रबंधन विश्वस्त संस्था द्वारा किया जाएगा। पार्टी निधि, जरूरतमंदों को मदद और पार्टी की ओर से आयोजित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों का आयोजन संस्था द्वारा किया जाएगा। यानी अभी संस्था ऑपरेट करेगी, ना कि पार्टी के प्रमुख नेता। तो एक संस्था बनाई जाएगी जिसके अंतर्गत ये तमाम चीजें होंगी। पार्टी द्वारा किए जाने वाले समाज उपयोगी और लोक उपयोगी जो काम है वो भी संस्था द्वारा किए जाएंगे। इसका मतलब है कि पार्टी के सभी महत्वपूर्ण काम और संपत्ति अब इस संस्था के अंतर्गत होगी, जो एक संस्था बनाई जाएगी। इससे भविष्य में किसी भी तरह के फूट से पार्टी को बचाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई फूट होती भी है तो उसका बहुत ज्यादा असर पार्टी पर नहीं पड़ेगा और संस्था के द्वारा ये जो बाकी चीजें हैं उसको ऑपरेट की जाएंगी। तो ये एक बड़ा जो है वो प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि अब देखना होगा कि इस प्रस्ताव पर क्या मंजूरी आती है, नहीं आती है, तो देखने वाली बात होगी। अब लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि आखिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में इस प्रस्ताव को लाने के पीछे कारण क्या है? क्यों एकनाथ शिंदे की जो जो शिवसेना से कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव लाया गया? क्या आने वाले निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव को देखते हुए क्या कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से अभी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स के एक होने से वजन जो है काफी ज्यादा
बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे को ये लग रहा है जब ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आएंगे तो पार्टी के कुछ नेता हो सकता है कि आने वाले समय में पाला बदल लें, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में जब चुनाव आते हैं नेताओं का पार्टी बदलना शुरू हो जाता है। इसका उदाहरण हमने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी देखा। और अब क्योंकि निकाय चुनाव जो है वो जल्द होने वाले हैं, बीएमसी चुनाव कितना जरूरी है वो आप भी जानते हैं, और ऐसे में फिर से एक बार जो है वो दल बदल, पाला बदल जो है वो शुरू हो सकता है। और खासतौर से मध्यवर्गीय जो शाखाएं की बात है, क्योंकि पार्षदों का, कॉर्पोरेटर्स का इस बार बहुत भूमिका होने वाली है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एकनाथ शिंदे अपना जो कुनबा है, जो शिवसेना, उनकी जो शिवसेना है, उसको बचाने के लिए क्या इस तरह के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, क्या कोई रणनीति तैयार की जा रही है ताकि डिफेंस जो है उनका मजबूत हो। क्योंकि इससे पहले हमेशा हमने देखा है कि जब शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं की पार्टी भी अगर दो हिस्सों में टूट सकती है, तो फिर अगर कल को कोई और पार्टी टूटती है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। क्योंकि जो नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़ के जा सकते हैं, उनमें से कई नेता, सभी तो नहीं, पर कई नेता ऐसे भी हो सकते हैं जो उनका साथ छोड़ के भी किसी और पार्टी में चले जाएं। क्योंकि आपको कुछ दिनों पहले याद होगा कि शरद पवार का एक बयान भी आया था जिसमें जब बात हो रही थी कि क्या अजित पवार से वो हाथ मिलाएंगे या उनके किसी पार्टी के नेताओं के द्वारा फिर साथ में जाएंगे, विलय करेंगे पार्टी को, तो शरद पवार ने एक बात साफ कह दी थी कि जो जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो मौका देख करके जो पाला बदलते हैं, उनके साथ में वो कभी नहीं है। और जहां बात रही विचारधारा की, तो जो मौका देख करके पाला बदलते हैं वो विचारधारा के साथ कभी नहीं रहते। कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही थी जिनके साथ विलय संभव नहीं है, जो रह गए हैं और जो जिनके साथ विलय संभव है वो विचारधारा बहुत मायने रखती है और उस पर चलते हैं, उनके साथ में जो है हम जुड़े रहते हैं। और नए लोगों को सामने लाने की अब जो है वो जरूरत है, नए लोगों को जो है पार्टी में रखने की, उन्हें सामने लाने की, उनको प्रतिनिधित्व देने की समय है, जिस पर वो जोर दे रहे हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। और जो कुछ भी जो भूत में घटा है, पास्ट में घटा है, उसको देख करके देखा गया है कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार दोनों फूक फूक कर कदम रखते हैं, क्योंकि जो चीजें दूसरों के साथ हुई हैं वो कल को हमारे साथ भी हो सकती हैं। और शायद यही वजह है कि जो मैंने अभी आपको जो चीजें बताई, जिस तरीके से प्रस्ताव रखा गया है, इस प्रस्ताव को अब इसी से जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या किसी भी तरह की बगावत या फूट की जो कह सकते हैं जो नौबत ना आए, या उसकी आशंका को देखते हुए क्या एकनाथ शिंदे पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। और अगर ये आशंका या ये नौबत आने वाली है तो क्या इसका अंदेशा एकनाथ शिंदे को पहले से है, क्योंकि बहुत पहले संजय राउत ने भी एक बात कही थी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में भी दो गुट बन सकते हैं, ऐसी स्थिति आ सकती है और कई नेता जो हैं वो अपना नया उदय हो सकता है। ऐसे कई सारी बातें उन्होंने इशारे इशारे में कही थी। हालांकि उसके बाद ऐसा कुछ होता दिखा नहीं, लेकिन फिर भी आने वाले समय में कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये बहुत जरूरी खबर थी, बड़ी खबर थी, जो निकल करके सामने आ रही है, जो हमने आप तक पहुंचा दिया। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि महाराष्ट्र से जुड़ी खबर जब हम दोबारा लेकर के आपके पास आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।